तारीख है 6 जून 2026, दिन है शनिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। तो चलिए फिलहाल के लिए बताते हैं आज की हेडलाइंस, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। अगले 5 दिनों तक आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर, कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। दिल्ली अग्निकांड के बाद एमपी सरकार अलर्ट, फायर सेफ्टी नियम होंगे और भी ज्यादा सख्त। एमपी के झाबुआ में जल संकट गहराया, भीषण गर्मी में गड्ढे खोदकर पानी निकालने को मजबूर महिलाएं। बीजेपी ने जारी की है 11 उम्मीदवारों की सूची, मध्य प्रदेश से तरुण चुग को मिला टिकट। एमपी में फर्जी डिग्री पर बने डॉक्टर, भोपाल में 9 लोगों पर एफआईआर, सरकारी नौकरी घोटाले की जांच। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। अगले 5 दिनों तक आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर, कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विभाग के अगले 5 दिनों तक राज्य में कई जिलों में आंधी बारिश, गरज चमक और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। प्री मानसून गतिविधियों के सक्रिय होने से भोपाल सहित कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। सागर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह समेत कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। विभाग ने खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की अपील की है। दिल्ली अग्निकांड के बाद एमपी सरकार अलर्ट पर, फायर सेफ्टी नियम होंगे और भी ज्यादा सख्त। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मध्य प्रदेश सरकार राज्य में फायर सेफ्टी व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारी में जुट गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तावित मध्य प्रदेश फायर फाइटिंग एंड इमरजेंसी सर्विसेज बिल 2026 और कॉलोनी एक्ट 2026 पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार नए कानूनों को केंद्र के मॉडल एक्ट के अनुरूप तैयार करने पर जोर दे रही है, ताकि आपातकालीन स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। बैठक में आधुनिक अग्निशमन उपकरणों, प्रशिक्षित स्टाफ, भवनों में अनिवार्य एग्जिट प्लान, पाइपलाइन लेआउट और फायर सेफ्टी अधिकारियों की योग्यता तय करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विचार किया गया। सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बहुमंजिला इमारतों को देखते हुए सख्त फायर सेफ्टी नियम समय की जरूरत बन गए हैं। एमपी के झाबुआ में जल संकट गहराया, भीषण गर्मी में गड्ढे खोदकर पानी निकालने को मजबूर महिलाएं। बता दें कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से जल संकट की एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। गर्मी और पानी की भारी किल्लत के बीच आदिवासी गांव की महिलाएं पीने का पानी जुटाने के लिए जमीन में गड्ढे खोदने को मजबूर हैं। कई इलाकों में जल स्रोत सूख चुके हैं, जिसके कारण महिलाएं घंटों मेहनत कर मिट्टी के नीचे जमा पानी निकाल रही हैं। यह स्थिति जल जीवन मिशन और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। बढ़ती गर्मी के बीच पानी के लिए संघर्ष कर रहे ग्रामीणों की यह तस्वीर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बीजेपी ने जारी की है 11 उम्मीदवारों की सूची, मध्य प्रदेश से तरुण चुग को मिलेगा टिकट। आपको बता दें कि बीजेपी ने जारी कर दिया 11 उम्मीदवारों की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे चर्चित नाम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का है, जिन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में संगठनात्मक अनुभव और लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे नेताओं पर भरोसा जताते हुए यह फैसला लिया है। तरुण चुग पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा भाजपा ने विभिन्न राज्यों से कई अन्य नेताओं को भी उम्मीदवार बनाया है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह सूची आगामी चुनावों और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम सूची में शामिल नहीं होने से राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा ने जोर भी पकड़ लिया है, जिसके बारे में फिलहाल बातें हो रही हैं। एमपी में फर्जी डिग्री पर बने डॉक्टर, भोपाल में 9 लोगों पर एफआईआर, सरकारी नौकरी घोटाले की जांच तेज। बता दें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फर्जी डिग्री और नकली मेडिकल रजिस्ट्रेशन के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 9 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने दूसरे व्यक्तियों के नाम पर जारी MBBS डिग्री और मेडिकल काउंसलिंग
रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर डॉक्टरों की नौकरी हासिल की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि NHM द्वारा नियुक्त 81 डॉक्टरों के दस्तावेजों की जांच के दौरान यह बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई तो होगी सख्त कार्रवाई। MP सरकार की संविदा कर्मचारी को अंतिम चेतावनी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह का बाधा को लेकर संविदा कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। सरकार ने सीधे तौर पर स्पष्ट किया है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में कामकाज प्रभावित करने वाली एक्टिविटीज को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मरीजों की सुविधा और इलाज सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सेवा बाधित करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, संविदा कर्मचारियों से अपनी मांगों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत रखने की अपील भी की गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग का कहना है कि राज्य भर में चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से जारी रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जाएगी। महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी, महिलाओं के खातों में आएंगे 1000। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। योजना की 28वीं किस्त के तहत पात्र लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1000 रुपए की राशि DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जा रही है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत विवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक सशक्तिकरण और परिवार के पोषण स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। जिन महिलाओं को किस्त की राशि नहीं मिली है, वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति, मोबाइल नंबर, लाभार्थी क्रमांक या फिर आधार नंबर के माध्यम से जांच कर सकती हैं। सरकार ने लाभार्थी से बैंक खाते में आधार लिंक और DBT सक्रिय रखने की भी अपील की है, ताकि भुगतान के समय किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। MP में सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा घरेलू बिजली कनेक्शन, ग्रामीणों को बड़ी राहत। बता दें, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुविधाओं को और सुलभ बनाने के लिए एक विशेष योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपए में घरेलू नवीन विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य गांव में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक बिजली पहुंचाना और हर घर को विद्युत सुविधा से जोड़ना है। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिससे ग्रामीण आसानी से नया कनेक्शन प्राप्त कर सके। बिजली विभाग का कहना है कि इस कदम से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। सरकार की यह पहल ग्रामीण विकास, शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उज्जैन पहुंचे कैलाश खेर, बाबा महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल, लिया आशीर्वाद। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सिंगर कैलाश खेर, बता दें प्रसिद्ध सूफी गायक और भगवान शिव के अनन्य भक्त कैलाश खेर शुक्रवार तड़के उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में शामिल भी होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कैलाश खेर सुबह करीब 3 बजे मंदिर पहुंचे और नंदी हॉल में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ भस्म आरती के दिव्य दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने नंदी महाराज का विशेष पूजन अभिषेक किया और गर्भगृह में विराजमान बाबा महाकाल को जल अर्पित किया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उनका सम्मान भी किया गया। दर्शन के बाद कैलाश खेर ने कहा कि महाकाल के दरबार में आना सौभाग्य की बात है और भस्म आरती के दर्शन भगवान की विशेष कृपा का प्रतीक है। ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।